अब ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए वीक फील्ड लिगैंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अब इसका आंसर ऐसे लिखना, ए सीरीज ऑफ कॉमन लिगैंड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब चढ़ते, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पहले सबसे छोटी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और डिसेंडिंग जैसे सबसे बड़ी सीढ़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। असेंडिंग डिसेंडिंग तो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये होता है, मतलब जैसे 1 छोटा है, फिर 2 उससे बड़ा है, फिर 3 उससे बड़ा है, 4 उससे बड़ा है। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग हो गया 4 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, मतलब हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। तो क्या होगा, ए सीरीज ऑफ कॉमन लिगेंड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। शॉर्ट रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, सी क्रिस्टल, एफ फील्ड, एस से स्प्लिटिंग, ई से एनर्जी, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लिखते हैं, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स हैव लार्जर वैल्यू। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स होते हैं वो लार्जर वैल्यू रखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की। मतलब जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स होंगे उतने ज़्यादा 3D ब्लॉक, वो डी ब्लॉक क्या होगा, ऑर्बिटल क्या होंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। वेयर इज वीक फील्ड लिगैंड्स हैव स्मॉलर वैल्यूज ऑफ CF/SC। ठीक है, इसका आंसर ऐसे लिख देना। तो अब हम पढ़ेंगे VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी is a chemical bonding theory that explain how covalent bonds form between atoms by the overlap of their half-filled atomic orbitals। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि हाउ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स, जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच में, बाय द ओवरलैप ऑफ देयर हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो देखो, 2 तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो ओवरलैप करते हैं हेड टू हेड, एक एटम से दूसरे एटम के हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब ये देखो 2 एटम्स हैं और ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है ये, जैसे ऑर्बिटल है हमारे, तो इसमें देखो हाफ फील्ड ऑर्बिटल किसे बोलते हैं? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और जब इनमें 2 आ जाते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब फील्ड, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बोलते हैं इसको, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होने चाहिए इसमें, तब वो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बोला जाता है। और जब एक होता है तो उसे हाफ फील्ड बोलते हैं। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल को सिग्मा बॉन्ड बना के
कंप्लीटली फिल्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, इसमें ये वैकेंट स्पेस रहता है, मतलब ये साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, और ये साइड टू साइड, इसमें गैप रहता है, बीच में स्पेस रहता है, ठीक है। और ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये दोनों में पहले हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, बट जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है वो कब होता है, जब हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं एटम्स, दो एटम्स। तो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैप करने से हेड से वो क्या होता है, जो हाफ फील्ड होते हैं ना ऑर्बिटल, वो कम्प्लीटली फील्ड हो जाते हैं। और पाई बॉन्ड में क्या होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं बट साइडवेज होते हैं ये। तो पाई बॉन्ड कब बनता है, जब साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है, जब साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही होती है तो जो पहले मतलब पाई बॉन्ड फॉर्म होने से पहले जो ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है वो कम्प्लीटली फील्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, वीबीटी। टू टाइप के वैलेंस बॉन्ड होते हैं, इसमें वैलेंट बॉन्ड्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को फील्ड करता है आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या करता है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग करता है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल को कम्प्लीटली फील्ड करता है आफ्टर पाई बॉन्ड, जब उनमें पाई बॉन्ड बन जाता है, और सिग्मा बॉन्ड में जब सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी is a chemical bonding theory that explain how covalent bonds form between atoms by the overlap of their half-filled atomic orbitals। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि हाउ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स, जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं बिटवीन एटम्स के बीच में, बाय द ओवरलैप ऑफ देयर हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो देखो दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो ओवरलैप करते हैं हेड टू हेड, एक एटम से दूसरे एटम के हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब ये देखो टू एटम्स हैं और ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है ये, जैसे ऑर्बिटल है हमारे, तो इसमें देखो हाफ फील्ड ऑर्बिटल किसे बोलते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। और जब इनमें दो आ जाते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब फील्ड, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बोलते हैं इसको, जब उसमें टू इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो टू इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होने चाहिए इसमें, तब वो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बोला जाता है, और जब एक होता है तो उसे हाफ फील्ड बोलते हैं। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल को सिग्मा बॉन्ड बना के कंप्लीटली फील्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, इसमें ये वैकेंट स्पेस रहता है, मतलब ये साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं,
और ये साइड टू साइड, इसमें गैप रहता है, बीच में स्पेस रहता है, ठीक है। और ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये दोनों में पहले हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, बट जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है वो कब होता है, जब हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं एटम्स, दो एटम्स। तो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैप करने से हेड से वो क्या होता है, जो हाफ फील्ड होते हैं ना ऑर्बिटल, वो कम्प्लीटली फील्ड हो जाते हैं। और पाई बॉन्ड में क्या होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं बट साइडवेज होते हैं ये। तो पाई बॉन्ड कब बनता है, जब साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है, जब साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही होती है तो जो पहले मतलब पाई बॉन्ड फॉर्म होने से पहले जो ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है वो कम्प्लीटली फील्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, वीबीटी। टू टाइप के वैलेंस बॉन्ड होते हैं, इसमें वैलेंट बॉन्ड्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को फील्ड करता है आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या करता है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग करता है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल को कम्प्लीटली फील्ड करता है आफ्टर पाई बॉन्ड, जब उनमें पाई बॉन्ड बन जाता है, और सिग्मा बॉन्ड में जब सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हाउ डज द मैग्नीट्यूड of delta naught decide the actual configuration of d orbitals in a coordination entity. Crystal field splitting energy is the difference in the energy between the two levels that have split from a degenerated d orbital because of presence of a ligand. It is symbolized as delta नॉट। देखो ये टू लेवल्स हैं, EG और T2G। अब ये जो डिफरेंस है इनके बीच का, ये होता है, क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। ये है एनर्जी, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा नोट से। पहले भी मैंने जो इसका डायग्राम दिखाया था तो उसमें भी बताया था मैंने कि डेल्टा नोट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होती है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। व्हेन स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फिलिंग वैकेंट स्पेस, जब इलेक्ट्रॉन्स स्प्लिटिंग स्टार्ट करते हैं तो जब स्प्लिटिंग होती है तो वो क्या होते हैं, वैकेंट स्पेस को फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ईच गोज इनटू द 3 T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैन एंटर आइदर ऑफ द 2 ऑर्बिटल्स। मतलब वो कह रहे हैं कि जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, जो जब स्प्लिटिंग होती है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है, T2G में। और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो EG में एंटर कर सकता है। T2G में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और EG में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो हमारा फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, इट कैन गो टू द EG ऑर्बिटल और इट कैन गो टू द T2G ऑर्बिटल। मतलब वो कहीं भी जा सकता है, वो T2G में भी जा सकता है और EG में भी जा सकता है।
This filling of the fourth electron is based on the energy level of डेल्टा नोट। मतलब जो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ये T2G में भी जा सकता है, EG वाले में भी जा सकता है जिसमें 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एनर्जी लेवल ऑफ डेल्टा नोट। जो एनर्जी होती है इनकी डिफरेंस होता है जो इनका। इफ ए लिगैंड हैज़ एन डेल्टा नोट वैल्यू स्मॉलर देन पेयरिंग एनर्जी, जो पेयरिंग एनर्जी होती है जब वो पेयर बनाते हैं, अगर लिगैंड रखता है डेल्टा नोट वैल्यू उससे कम पेयरिंग एनर्जी से, देन द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स द ईजी। अगर वो डेल्टा नोट वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम रखता है एक लिगैंड तो वो ईजी में जाएगा और ऑर्बिटल में। हाउएवर इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ पेयरिंग एनर्जी, और अगर पेयरिंग एनर्जी से उसकी डेल्टा नोट वैल्यू ज़्यादा है, देन द इलेक्ट्रॉन एंटर्स T2G, तब वो T2G ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से लर्न कर लेना। जैसे लिखा है ऐसे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही लिख के आना। ये मैंने समझाने के लिए बनाया हुआ है, आंसर तो सिर्फ यहीं तक था बट ये मैंने समझाने के लिए बना रखा है।